आज हम लोग सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च पे बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च पे बात करेंगे और कहीं ना कहीं दोनों को मिला करके हम लोग देखेंगे कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होता क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ डेफिनेशन ही लिखा हुआ है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो देख लीजिए। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो संख्यात्मक डेटा के संग्रह पर की व्याख्या करता है। जो भी डाटा संख्यात्मक होता है या मात्रात्मक होता है, मतलब जिसमें संख्या या मात्रा की बात होती है, उसके जो संग्रह है, उसके जो डेटा का संग्रह है उसकी व्याख्या करता है क्वांटिटेटिव, और उसके व्याख्या को हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव। तो संख्यात्मक डेटा के संग्रह की व्याख्या को क्वांटिटेटिव कहते हैं और गुणात्मक डेटा के संग्रह को हम लोग क्वालिटेटिव कहते हैं। अब देख लीजिए, क्वांटिटेटिव में जो है जनरली हम लोग बात करते हैं हाउ मेनी की बात करते हैं, हाउ मच की बात करते हैं, हाउ ऑफन की बात करते हैं। तो हाउ मेनी का मतलब आप समझ गए होंगे कितने। कितने का मतलब ये संख्या होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह की बात जिसमें आए वो क्वांटिटेटिव हो गया। कितना, ये कितना भी आए तो क्वांटिटेटिव हो गया। कितना का मतलब मात्रा, मतलब कितना तेल है, कितना पेट्रोल है ना, या कितना वेट है। तो ये वेट है या लीटर है, ये सब जो हो गया वॉल्यूम वगैरह, ये सब भी संख्यात्मक में आ गया। तो इसे हम लोग मात्रा कहते हैं। किसको? वेट को, वॉल्यूम को, इस सबको मात्रा कहते हैं, या मीटर को, जो मेज़र करने की चीज़ें हैं। उसके बाद है हाउ ऑफन, जिसका मतलब होता है कितनी बार। जैसे कभी कभी ऐसा भी देखे होंगे कि इस पर भी हम लोग रिसर्च करते हैं कि कौन सा पॉलिटिशियन कितनी बार अमेरिका गया, कितनी बार जापान गया, या अकबर ने कितनी बार युद्ध किया, किससे किया। तो ये जो कितनी बार है, ऐसा भी अगर आए तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाएगा। मतलब उसमें अगर डाटा का संग्रह कितने संख्या में, कितना मात्रा में, या कितनी बार में आए तो वो क्वांटिटेटिव है। वहीं गुणात्मक अगर आए, कोई भी गुण पे बात करें तो गुण पे अगर कोई डाटा आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आइए दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होता है उसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन होता है। मतलब कि उसे हम लोग गुणात्मक तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग विस्तार में बताते हैं, उसकी अच्छे और बुरे पहलू को बताते हैं, ना कि उसे संख्या में बताएंगे कि बहुत अच्छा बहुत ख़राब, इस तरह का सिर्फ हम लोग नहीं बताएंगे या ग्रेड नहीं देंगे। बल्कि हम लोग क्या करेंगे, ABCD ग्रेड नहीं देंगे, बल्कि उसे हम लोग कुछ शब्दों में बयान करके उसके बारे में बताते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्शन पे काम करता है। और ख़ास तौर से क्वालिटेटिव में जो है ना, वो हम लोग बिहेवियर और इवेंट्स की बात करते हैं। बिहेवियर आप समझ रहे होंगे, व्यवहार का रिसर्च करते हैं और घटना का रिसर्च करते हैं। तो ये दो चीज़ का रिसर्च करते हैं। वहीं क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो है वो उसका डाटा जो हमें होता है मात्रात्मक होता है, और इसका विवरण भी मात्रात्मक होता है। मतलब इसका रिजल्ट जो है जनरली ग्रेड में या अच्छा बुरा में या फिर 1 2 3 के इसमें दिया जाता है। तो ये एक अंतर हुआ। उसके बाद डाटा कलेक्शन, मतलब जो हम लोग रिसर्च के लिए डाटा का कलेक्शन करते हैं वो क्वालिटेटिव में क्या होता है, नॉन न्यूमरिक डाटा होता है। नॉन न्यूमरिक का मतलब संख्या में हम लोग डाटा नहीं लेते हैं, बल्कि हम लोग शब्दों में लेते हैं, वाक्य में लेते हैं, है ना, सेंटेंस में डाटा लेते हैं। तो वो डाटा हम लोग टेक्स्ट में ले सकते हैं, मतलब राइटिंग में ले सकते हैं, लिखे हुए फॉर्म में, या वीडियो के फॉर्म में ले सकते हैं, या ऑडियो के फॉर्म में ले सकते हैं। वहीं हम लोग जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें जो डाटा कलेक्शन होता है वो साफ साफ क्वांटिटेटिव होता है। मतलब संख्या में लेते हैं, 1 2 3 में लेते हैं, या A B C, इस तरह से हम लोग किसी सिम्बॉल्स में भी ले सकते हैं, या फिर लीटर्स वगैरह में भी ले सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव डाटा लेते हैं। यहाँ सैम्पलिंग, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक शब्द आया सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब है कि जिन लोगों पर रिसर्च किया जाता है तो उनको हम कैसे चुनेंगे, उसका तरीका, किन लोगों पे हमें रिसर्च करना है। जैसे किसी चीज़ को साबित करने के लिए कि देहाती या शहरी क्षेत्र के बच्चे में से कौन बच्चे क्या होते हैं, मैथ में तेज़ होते हैं, इस पर अगर हमें रिसर्च करना है तो हम लोग कुछ देहात के बच्चों को चुनेंगे और कुछ शहर के बच्चों को चुनेंगे। तो ये जो उन बच्चों को चुनने का तरीका है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पलिंग। मतलब मेथड्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, जिस पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करने का जो तरीका है, मेथड्स है, उस मेथड्स को हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। तो क्वालिटेटिव में नॉन रैंडम सैम्पलिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब गैर यादृच्छिक और नॉन पैरामेट्रिक। कहने का मतलब नॉन रैंडम और नॉन पैरामेट्रिक में किसी को भी मतलब चुना जा सकता है। इसमें ये संभावना नहीं रहती है कि सभी लोग को बराबर चांस मिल रहा है रिसर्च में आने का, ऐसी बात नहीं होती है। इसमें किसी को भी रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो किसको अपना पॉपुलेशन बनाएगा। लेकिन सैम्पलिंग, क्वांटिटेटिव में जो सैम्पलिंग होती है वो रैंडम होती है। रैंडम का मतलब इसमें रिसर्चर के चाहने से कोई आदमी उस पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बन सकता है, बल्कि उसके लिए एक तरीका अपनाया जाता है। इवन ऑड का तरीका होता है, या लॉटरी का तरीका होता है, या फिर स्ट्रेटा फाइट करके लिया जाता है ना, ग्रुप में बांट करके लिया जाता है। तो उसमें कोई भी आ सकता है। आप अगर
चाहेंगे कि हम इसको रखें और वो आपके मतलब रैंडमली सिलेक्शन को फॉलो नहीं करता हो, जैसे लॉटरी से आप लेना है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि बी ग्रुप आए, लॉटरी में फंस गया ए ग्रुप, तो आप उसको छाँट नहीं सकते हैं। इसी को कहते हैं रैंडम, किसी भी के भी आने का बराबर चांस बना रहता है, तो इसलिए इसको पैरामेट्रिक भी कहते हैं। तो रैंडम सिलेक्शन होता है क्वांटिटेटिव में। अब इंडक्टिव रीजनिंग आप समझ रहे हैं, यहाँ पहले थ्योरी बताई जाती है और उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। थ्योरी बता करके फिर एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसमें हम लोग विवेचना करते हैं, और यहाँ पहले एग्जाम्पल और फिर थ्योरी। तो ठीक है, डाटा एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव, ये बार बार कहा गया, यहाँ व्याख्या किया जाता है डाटा का, क्या किया जाता है, व्याख्या करके बताया जाता है कि डाटा कैसा है। लेकिन यहाँ क्या होता है, स्टैटिकल फॉर्म में होता है, सांख्यिकीय फॉर्म में होता है डाटा का एनालिसिस। मतलब यहाँ हम लोग एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, है ना, इस तरह का डाटा एनालिसिस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, किसी भी चीज़ के गुण को हम लोग डिस्क्राइब करके डाटा का एनालिसिस करते हैं। और ये जो होता है क्वालिटेटिव जो होता है वो नेचुरल सेटिंग में होता है। मतलब इसमें हम लोग जो भी रिसर्च करेंगे क्वालिटेटिव में, वो नेचुरल सेटिंग में करेंगे। जैसे किसी पत्थर के बारे में करना हो, किसी साइट के बारे में करना हो, मतलब साइट का मतलब समझ ही रहे हैं, कोई जगह पे हमें जैसे एलोरा की गुफा पे रिसर्च करना है, तो हमें वहाँ जाके करना होगा, उसके नेचुरल सेटिंग में जाना पड़ेगा। मतलब जो प्राकृतिक रूप से वो जैसा है उसमें जा करके हमें रिसर्च का काम को पूरा करना होगा। लेकिन जो क्वान्टिटेटिव होता है वो नेचुरल में भी कर सकते हैं और उसमें थोड़ा हेर फेर भी हम कर सकते हैं, और उस पर भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे दही इलाके में तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एकदम देहात में ही जाएं, बल्कि उस तरह के अगर हमें कुछ बच्चे देहात से जुड़े हुए बच्चे अगर शहरी क्षेत्र में भी मिल जाते हैं, तो हम वहाँ पे भी इस रिसर्च को पूरा कर सकते हैं। मतलब यहाँ मैनिपुलेट कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। हो सकता है देहाती बच्चा हमें नहीं मिले, तो हम हो सकता है कि छोटे नगर और बड़े नगर पे ही रिसर्च कर लें, तो यहाँ मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन जो क्वालिटेटिव है इसमें मैनिपुलेट मतलब हेर फेर नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जिसे आपको याद रखना होगा। अगर समझ में ना भी आई तो आप इसके कुछ जो पॉइंट्स हमने बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा कि कौन पॉइंट्स किसके लिए लिखा गया है, कौन से शब्द किसके लिए लिखा गया है, क्वालिटेटिव के लिए क्या क्या लिखा गया है, क्वांटिटेटिव के लिए क्या क्या लिखा गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सके हैं तो हमारे में से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए, है ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।